हेलो गाइस। हाय। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग वीडियोस देख रहे हो, व्यूअरशिप भी आ रही है, सब है ठीक है। बट मैं एनालिटिक्स देख रहा था यूट्यूब की कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो उतना जितना आप लोग बस वीडियो देख के चले जा रहे हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर। आप लोगों के लिए तो फ्री है, लेकिन हम लोगों के लिए ये बहुत मायने रखता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। आप लोग को अगर कुछ गलत भी लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए, अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए। तो आज जो वीडियो है उसका जो मेन टॉपिक है वो है सोनू निगम। वो 4 साल जब उनकी उम्र थी, वो तब से स्टेज में शोज कर रहे हैं। तब वो कीर्तन भजन वगैरह करते थे, भजन गाते थे। करते करते एक रियलिटी शो में वो गाना गा रहे थे। बहुत लोग थे वहाँ पे, कोरस में वो गाना गा रहे थे। तो वहाँ पे अनु मलिक साहब जो है म्यूज़िक डायरेक्टर, वो जज थे। तो उन्होंने सुन लिया था कि ये बंदा तो बहुत सुर में गा रहा है। तो उनके जो गार्जियन थे सोनू निगम के, उनको जाके बोला कि अगर कभी मुंबई आओ तो मेरे से मिलना। तो फिर जब बाद में मुंबई आए, वो सोनू निगम और उनके पापा, सॉरी, सोनू निगम और उनके पापा जब मुंबई आए कि सोनू निगम को अभी म्यूज़िक में कुछ करना है, तो वो सीधा गए अनु मलिक के घर। तो वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं उन्होंने क्या क्या गाने गाए हैं, कितने बड़े आर्टिस्ट हैं। तो मेरा इतना ही तक है। मैं मतलब स्टोरी बताने की। अभी मैं एक गाना, एक दो लाइन गाऊंगा, उसके बाद ये बताइए। हर हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। तो इतने, ये जो सुर है ये भी अनु मलिक का ही दिया हुआ है। तो इतने अच्छे अच्छे गाने गा के गए हैं सोनू निगम। ही इज़ अ लेजेंड। और ऐसे ऐसे गाने गाए जो तो हम लोग गा भी नहीं सकते। इतने डिफ़िकल्ट गाने हैं वो गा भी नहीं सकते। जैसे उनका एक एल्बम था क्लासिकली माइल्ड, विच इज़ नॉट माइल्ड एट ऑल, वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी टफ। वो तो गा भी नहीं सकते, हम लोग उतने सीखे भी नहीं है कि वो गाना, वो सब गाने गा दे। तो ये है माई ट्रिब्यूट टू सोनू निगम। मैं सोनू निगम को इसमें टैग करके दूंगा कि सर, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। दिस इज़ अ ट्रिब्यूट टू यू, मिस्टर द ग्रेट लेजेंड पद्मश्री सोनू निगम। सोनू निगम जी के बारे में क्या बताऊँ, मतलब उनके बारे में बोलने के लिए इतना कुछ है। एक न्यू जनरेशन के लिए वो बहुत मायने रखता है। बहुतों की फ़ैन, बहुत हम लोग की जनरेशन है, बहुत फ़ैन है, बहुत सारे लोग फ़ैन हैं सोनू निगम जी के। तो फर्स्ट मैंने सोनू निगम का गाना सुना था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो तब वो गुलशन कुमार जी के साथ गाना गाते थे। उनके एल्बम्स, उनके टी टी सीरीज सीरीज़ में। के साथ गाना गाते थे। फिर कुछ भजन्स गाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था सुनने में। अब मोहम्मद रफ़ी साहब के कवर्स गाते थे, कवर्स गाते टी थे। सीरीज से रिलीज होते थे। जैसे कुमार शानू किशोर कुमार के कवर्स गाते थे टी सीरीज में, वैसे सोनू निगम भी मोहम्मद रफ़ी के कवर्स गाते थे। मतलब अभी कवर्स बोलते हैं, उस टाइम पे उसको वर्शन बोला जाता था। फिर सोनू निगम जी का एक रियलिटी शो आया, सारेगामापा। तो उनमें वो होस्ट थे। और हम लोग
एक भी दिन मिस नहीं करते थे वो सारेगामापा देखने के लिए। सारेगामापा पे से भी ज़्यादा कंटेस्टेंट को सुनने से भी ज़्यादा सोनू निगम को देखना था। तो ये बहुत उनकी गाने सुनते थे, उनको देखना, ये सब तब चलता था। तो फिर धीरे धीरे तो मुझे एक मौका मिला था सोनू निगम जी के साथ इंटरेक्ट करने का, तो बहुत खुशनसीब थी मैं। मेरे पापा धनबाद में तब जॉब करते थे और उस टाइम मेरे जो स्कूल के म्यूज़िक टीचर थे संजय बावेजा सर, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था। मैं तब स्कूल पास आउट कर चुकी थी, क्लास 11 में थी। तो उन्होंने बताया कि एक सारेगामापा का ऑडिशन होगा, धनबाद में ही होगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये ऑडिशन दो। तो फिर जब मैं ऑडिशन देने गई, बहुत भीड़ था। टाइम शाम को हमारी बारी आई। तो जब मैं ऑडिशन रूम में पहुंची तो जब वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे सोनू निगम जी बैठे हुए थे और उनके साथ बहुत सारे म्यूजिशियंस थे। अनुराधा पौडवाल जी के म्यूजिशियंस थे, अभी तो नाम नहीं याद आ रही उनकी। तो बहुत सारे म्यूजिशियंस थे, सोनू निगम जी चुपचाप बैठे थे। तो वो मेरी लाइफ की ज़िंदगी की बहुत एक इम्पॉर्टेंट दिन था कि मैंने सोनू निगम जी के सामने मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन में सिलेक्ट भी हो गई और जब होने वाला था शूटिंग, अचानक से सोनू निगम जी सोनू निगम जी को रिप्लेस किया अयान अली, जो संतूर वादक हैं। तो मैं इतना मायूस हो गई, इतना डिसर्टन हो गई तो कि मैंने सारेगामापा देखना ही छोड़ दिया। लेकिन हाँ, सोनू निगम जी का गाना मैं सुनना बंद नहीं किया मैंने। फिर सोनू निगम जी का जो एल्बम्स आया करता था, कुछ तुम सोचो कुछ हम सोचे, ये सब गाने, ये जो गाने के एल्बम्स थे, ये बहुत हिट हुआ था। और मेरे घर में इसका एक कैसेट भी था। मैं और मेरी बहन ए पिट सुनते थे, फिर बी पिट लगाते थे, फिर ए पिट सुनते थे, फिर ए साइड बी साइड, ए साइड बी साइड, ये सारा दिन सारा रात चलता था। तो ऐसे करके हम लोग सोनू निगम जी का इतना गाना है, हम लोग इतने, कभी कभी तो हम लोगों को, मतलब हम लोगों में झगड़ा होता था फ्रेंड्स में कि कौन अच्छा है, सोनू निगम जी अच्छे हैं कि कुमार शानू अच्छे हैं। तो ऐसे भी हम लोगों के बीच में होता था। तो अभी जैसे बड़े हो गए तो अभी हम लोग में ये झगड़ा नहीं होता कि कौन अच्छे है, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के सिंगर हैं और दोनों ही बहुत अच्छे सिंगर हैं। तभी समझ में आता है, लेकिन वो बचपना था हम लोगों का। तो सोनू निगम जी बहुत बहुत ऑनेस्ट, एक जब भी मैं उनका जब वो रियलिटी शोज़ में जो वो जज बन के आते हैं, अभी बंगाली कुछ रियलिटी शोज़ में भी उन्होंने जज बन के वो आए थे। तो वो जब जजमेंट देते हैं ना, एक एक बारीकी से वो जो कंटेस्टेंट को सुनते हैं, वो भी हम लोग जब सुनते हैं कि हाँ ये गाने में ये था, इस कंटेस्टेंट को ये उन्होंने वो फीडबैक दे रहे हैं, वो हमारे लिए भी एक सीख होती है कि ये गाना कैसे, और वो इतनी बारीकी से सभी सिंगर्स को भी सुनते थे। अगर कुमार शानू जी का सॉन्ग है, अगर लता जी का सॉन्ग है, तो वो वही फीडबैक वो कंटेस्टेंट को भी देते थे कि ये गाने में ऐसा गाया था उन्होंने, तो आप ऐसा करो, ये गाने में ऐसा गाया था तो आप ऐसा करो। मतलब ऐसे बारीकी से वो सुनते थे। तो एज ए जज, एज ए सिंगर, एज ए गुरु, मेंटर, सोनू निगम जी बहुत अच्छे हैं और इनके लिए थैंक यू सोनू निगम जी को कि हम लोग बहुत सीख रहे हैं। एक है सोनू निगम जी का, हम लोगों ने एक इंटरव्यू करा जहाँ पे सोनू निगम जी बता रहे थे, मैं सुन नहीं इंटरव्यू नहीं, वो एक ट्रिब्यूट थी। लता मंगेशकर जब गुजर गई तो उसके बाद एक ट्रिब्यूट हुआ था, स्टार जलसा करके एक बंगाली चैनल है, जिसमें एक रियलिटी शो हो रही थी जिसका जज था सोनू निगम, कुमार शानू और बीच बीच में अलका याग्निक भी आती थी और कौशिकी चक्रवर्ती थी। तो उस चैनल में एक ट्रिब्यूट थी टुवर्ड्स लता मंगेशकर, सॉरी, ट्रिब्यूट टुवर्ड्स लता मंगेशकर वो गुजर जाने के बाद। तो अभी लता जी के जाने के कुछ दिन पहले लता जी ने सोनू निगम को 3 दिन पहले सोनू निगम जी को एक मैसेज किया था। सोनू निगम जी अपनी माँ से बहुत उनको लगाव था। तो उनके माँ के डेथ के बाद सोनू निगम जी बहुत उदास हो चुके थे। तो ये नॉर्मल सी एक बात होती है, क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो अपनी माँ से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। तो सोनू निगम जी भी अपनी माँ से बहुत अटैच्ड थे और उनके माँ के जाने के बाद लता जी को वो अपनी माँ का वो दर्जा दिया रखा था। लता जी के साथ वो लता, हम लोग जैसे लता जी बोलते हैं
तो सोनू निगम लता जी को लता जी नहीं बोलता था, वो बोलता था या फिर बोलते थे कि लता माँ। तो दिस इज़ व्हाट सोनू निगम यूज टू से फॉर लता मंगेशकर। तो उस हिसाब से लता मंगेशकर क्योंकि लता माँ बोल रहा है कोई सामने वाला, तो मैं भी फिर अपने बेटे से ही बात करूँगा। तो उस हिसाब से क्या बोला है आप लता जी सुन ने लीजिए। मैसेज किया था सोनू निगम जी को, वो जब उनके गुजर गुजरने जाने की के थी 3 दिन पहले, वो तब हॉस्पिटल में थी, बीमार थी, शी वॉज नॉट डूइंग वेल एकदम, मतलब लोगों ने क्या बोलते हैं गेव अप देयर होप्स। सब लोगों ने अपने मतलब वो जो पॉजिटिव सोच है वो उसको छोड़ दिया था कि सबको समझ में आ गया था कि ये ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि उम्र इतनी हो चुकी है, बीमारी बहुत सारे हैं, तो पीपल गिव अप देयर होप्स। उस वक्त भी लता मंगेशकर ने मोबाइल उठा के सोनू निगम को व्हाट्सएप किया है। उन्होंने सोनू निगम जी को मैसेज किया था कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बताना। तो सोनू निगम जी बता रहे थे कि लता जी के बारे में भी यही बता रहे थे कि लता जी जब वो खुद हॉस्पिटलाइज्ड हैं और वो खुद इतनी तकलीफ में से गुजर रही थी, उस टाइम भी उनको वो अपने बेटे की चिंता हो रही थी कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये बड़े आर्टिस्टों का ना यही बड़प्पन होता है, इतने डाउन टू अर्थ होते हैं ये लोग, इसीलिए शायद इतने बड़े हैं। तो ये जब सोनू निगम बता रहे थे वो शो में, तो सोनू निगम ने ये 2 सेंटेंस बोला था, मुझे याद है कि वो उस वक्त जब मैसेज उसने किया था उसके 3 दिन बाद वो गुजर गई। वो खुद इतनी बीमार थी, शी नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट बैडली, एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन उसको ये दिमाग में था कि सोनू निगम को मैसेज करके ये बोलना है, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री की हालत ख़राब है, वी ऑल नो दैट, काम नहीं है कोई। तो उसने मैसेज करके बोला था कि टेंशन मत ले, तेरी माँ है तेरे साथ, कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलना मुझे, मैं ठीक करके दूंगी। दिस इज़ वॉट शी सेज, एंड देन 3 दिन बाद शी डाइज, बिकॉज वो इतनी ख़राब तबीयत में थी, लेकिन शी इज़ नॉट वरीड अबाउट हर सेल्फ, शी इज़ वरीड अबाउट सोनू निगम। तो ये होती है एक माँ की जो भावना, जो इमोशन, दिस इज़ हाउ अ मदर थिंक्स। ऐसे ही एक माँ सोचती है, वो अपने बारे में नहीं सोचती है, वो अपने बेटे या बच्चे के बारे में सोचती है, बेटी के बारे में सोचती है। तो ये जब सोनू निगम टीवी पे बोल रहा था तो ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगा। तो और लता जी के साथ उनकी ऐसे रिलेशनशिप थी। कल ही मैं शो देख रही थी सोनू निगम जी का, जिसमें सोनू निगम जी ने बताया कि वो ब्लॉगिंग शुरू किए थे, लेकिन लता जी के जाने के बाद वो ब्लॉगिंग बंद कर दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं ब्लॉगिंग करना ही नहीं चाहता हूँ, कभी कभार कभी शायद होगा फ्यूचर में, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि लता जी का जो जाना है वो मेरा पर्सनल लॉस है। तो इस तरह वो रिस्पेक्ट करते थे लता वो जी। मेरे लिए भी पर्सनल लॉस है, ये उनको पता है कि ये लता जी को ये भी लता जी को लता माँ करके घर में बोलते हैं, और ये बोलते भी हैं कि मेरी माँ से भी ज़्यादा लता मंगेशकर, और ये पूरी तरह से लता जी को फॉलो करते हैं, लता जी के गाने। मेल सिंगर से भी ज़्यादा ये लता जी के गाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमारे घर में लता जी की रेस्पेक्ट ऐसी है, एंड हमेशा द से सेम रही। रेस्पेक्ट टुवर्ड्स सोनू निगम, व्हाट अ ब्रिलियंट सिंगर यू आर। इतनी वर्सेटाइल सिंगर शायद बहुत कम है हमारे म्यूजिक आप इंडस्ट्री कुछ में। गाओगे? मैं सोनू निगम जी का जो पहला जो एल्बम है उससे से गाना गाती हूँ 2 लाइन से। आई है खुशियों का पैगाम लेके बारी, ये पल है अपना, इस पल में आओ, तस्वीर तस्वीर अपनी सवारी। तकदीर अपनी
कुछ तुम सोचो कुछ हम सोचे, फिर खुशी का मौसम आए। नन्हा तन्हा कौन जिया है, रह के तन्हा कौन बचाए। हाँ मिलके रिश्ता ये जोड़े, शर्तें बदल दे, रस्मों को तोड़े, इससे पहले कि ये दुनिया में आजमाए। हो कुछ तुम सोचो कुछ हम सोचे, फिर खुशी का मौसम आए। तो आज का वीडियो यही तक। कल फिर मिलते हैं नया एक स्टोरी लेके, नया एक गाना लेके। वेल डन, बाय बाय। बाय।